दोस्तों, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की समरी पर देखते हैं कि क्या क्या हमने पिछले 3-4 वीडियोस में पढ़ा है। साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो समरी फर्स्ट, सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको कोई भी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, भी दे दिया x2 y2, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ओरिजिन दे रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला, ओरिजिन और कोई पॉइंट दे रखा है P, X और Y। अब इनके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा OP इज इक्वल्स टू √x² प्लस y², क्योंकि एक कोऑर्डिनेट्स तो हो जाएंगे 0 0 ओके, और P के कोऑर्डिनेट्स हो गए XY, तो x माइनस वाई का स्क्वायर x² प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर y²। थर्ड, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जिसमें ये था कि कोई भी 2 पॉइंट्स हैं A x1 y1 और B x2 y2 को कोई पॉइंट R x y सेक्शन में डिवाइड करता है m/n के अंदर, तो हमारा इस R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, R एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्या लेते हैं, m मल्टीप्लाई होता है x2 से एंड n मल्टीप्लाई होता है x1 से, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। पॉइंट of the line segment joining the points P x1 y1 and Q x2 y2 is कि P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच की मिड पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये हो गया P और ये हो गया Q। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने के लिए बीच में कोई मिड पॉइंट बन रहा है, तो उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, R हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। लास्ट है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, A दे रखा है x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3। तब फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 एज इट इज़ y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो अब तक हमने पिछले 3 वीडियोस में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल देखा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसमें। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9, कि कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो बराबर दूरी पर है, 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 - 5 और -2 9 के।
तो हमें क्या करना है, एक्स ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो एक्स एक्सिस पर है। ऑन एक्स एक्सिस वाई विल बी ज़ीरो, एक्स एक्सिस पर है तो वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देन कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस ए मान लेते हैं हम, ए हो जाएगा हमारे पास में एक्स और ज़ीरो। अब जो ए पॉइंट है वो बराबर दूरी पर है, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, बी और सी के। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू है ए सी के, ये का है। तो ए बी और ए सी दोनों में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं पहले। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। अब a और b है तो a के कोऑर्डिनेट्स और b के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। x2 तो 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 5 का स्क्वायर। इसी तरह से ac के लेते हैं अंडर रूट c -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू ये हो गया -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। इधर ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और यहाँ ए सी आ गया हमारे पास में -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यह आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ दोनों में 2 माइनस एक्स यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह 2 और बी की जगह एक्स रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर -2 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर देन 25 एज इट इज़। यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2 एक्स प्लस 81। 2 का स्क्वायर 4 -2 2 ज़ा 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 4x प्लस 81। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि सेम नंबर से और साइन पर भी दोनों पर सेम है, इसलिए यहाँ माइनस का 4x प्लस 25 बचा, यहाँ बच गया 4x प्लस 81। 4x को इधर लेकर आते हैं तो -4x 81 माइनस 25 माइनस का 8x इज इक्वल्स टू 81 माइनस 25 56, तो x इक्वल्स टू 56 अपॉन -8 8 7 ज़ा 56, तो x इक्वल्स टू आ गया -7। तो x की वैल्यू क्या आ गई -7 और कोऑर्डिनेट्स ए के क्या थे x एंड 0, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए -7 और 0। आंसर क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स A 61 B 82 C 94 and D P3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P। हमें पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं A B C D, हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। A 61 B 82 C 94 and D P3। ठीक है, we know that diagonals of parallelogram bisect
ईच अदर। हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं पैरेललोग्राम के, समांतर चतुर्भुज के, वो एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बांटते हैं। ये यहाँ से बी डी डायगोनल बन गया, एक ये यहाँ से ए सी डायगोनल बन गया। अब जो इसके बीच में ये पॉइंट आ रहा है, ये इसको और इसको बराबर बांटता है, ये इसको और इसको बराबर बांटता है। तो हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC is equals to midpoint of diagonal BD। AC का मिड पॉइंट भी वही आ रहा है जो BD का मिड पॉइंट आ रहा है, इसलिए हम दोनों के मिड पॉइंट्स रखते हैं। अब मिड पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी तरह से ये भी निकल जाएगा इसके अंदर भी। जब हम AC लेते हैं तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस 9 अपॉन 2, 1 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू जाएगा, BD डायगोनल लेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो 8 प्लस p अपॉन 2 और यहाँ आ गया 2 प्लस 3 अपॉन 2, 9 और 6 15 अपॉन 2, 4 और 1 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस p अपॉन 2, 2 और 3 5 अपॉन 2। और ये 5 अपॉन 2 y के कोऑर्डिनेट्स तो इक्वल हैं, लेकिन हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम x के कोऑर्डिनेट्स को इक्वल लेंगे। 15 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस p अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा 15 इज इक्वल्स टू 8 प्लस p। तो p इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8, 7 इक्वल्स टू p। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the joining the midpoints of the sides of the triangle। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसमें कोई ट्राइंगल दे रखा है, उसके मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल को जोड़ने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। कोई एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं हमें A 0, 1, 0, -1, B 2, 1 और C दे रखा है 0, 3। अब इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स, ये हो गया D, E और ये F, इनको ज्वाइन करने वाले इसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो D, E, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ sides AB, BC, AB, AC and BC रिस्पेक्टिवली। कि जो DEF है, D किसका हो गया मिड पॉइंट, AB का, E हो गया AC का और BC का क्या हो गया, F मिड पॉइंट हो गया। अब इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि D का हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। जब हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनके मिड पॉइंट्स निकालने हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इन दोनों में 0 प्लस 2, तो D के आ जाएंगे 0 प्लस 2 अपॉन 2 और -1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हो गया D के 0 प्लस 2, 2 अपॉन 2 और -1 प्लस 1, 0 अपॉन 2। तो D के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए 1 और 0, यहाँ लिख देते हैं 1 और 0। इसी तरह से E के निकालते हैं। E के कोऑर्डिनेट्स में 0 प्लस 0 अपॉन 2 और इसी तरह से -1 प्लस 3 अपॉन 2। तो E इज इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा 0 अपॉन 2, ये 3 माइनस 1 2 अपॉन 2। तो E के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 और 1, ये 0 और 1। अब F के निकालते हैं। 2 प्लस 0 अपॉन 2 एंड 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो F के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 1 और 2। तो F की कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 2। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो हम कोऑर्डिनेट्स से लिखते हैं। D के तो हो गए 1, 0, E के आ गए 0, 1 और F के आ गए हमारे पास में 1
और 2। तो ये हो गया x1y1, ये x2y2 और ये x3y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हो गया 1/2। x1 कितना है 1, y2 है 1 माइनस y3 है 2 प्लस x2 है 0, y3 है 2 माइनस 0 प्लस x3 है 1, y1 है 0 माइनस 1। 1/2, 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 प्लस 0, ये 2 प्लस 1 -1। तो ये आ गया 1/2। 1 इंटू -1 माइनस का 1 प्लस 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -1 माइनस का 1। 1/2 -1 और -1 -2, 2 से तो ये 2 कैंसिल, -1 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया माइनस में नहीं आता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लेंगे, ट्राइंगल DEF लिख सकते हैं 1 स्क्वायर यूनिट्स। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। कि हमें ये ABC का एरिया का रेशो DEF का रेशो निकालना है ABC के साथ में। तो हमने एरिया ऑफ DEF तो फाइंड कर लिया, इसी तरह से एरिया ऑफ ABC भी निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 0 -1, B के दे रखे हैं 2 1 और C के दे रखे हैं 0 3। ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2 और ये हो जाएंगे x3 y3। फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यूज पुट करते हैं 1/2। x1 की वैल्यू 0, y2 1 माइनस 3 प्लस x2 2, y3 कितना है 3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस लिख लेते हैं एक बार, प्लस x3 0, y1 है -1 -1। तो ये आ गया 1/2। 0 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2, 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 1/2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 + 0 8 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। रेशो हो जाएगा हमारे पास में, पहले वाले का कितना आया था 1 और इस वाले का कितना आया 4, तो रेशो हो गया 1:4।